हेलो दोस्तों, ये अपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। आज इसके अंदर बताएंगे अपने इसके अंदर क्या क्या सामान लगे रहते हैं और किसका क्या काम होता है। बिल्कुल आपको बारीकी बस से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कौन कौन से सामान लगे रहते हैं। ये अपने एक मोटर रहती है। ठीक है, मोटर अपने एक ही रहती है। ये अपने वॉश का काम भी करती है और ये अपने स्पिन का काम भी करती है। कपड़े भी सुखा सकती है और अपने कपड़े धोने का काम भी यही करती है। ठीक है, इसके अंदर एक ही मोटर रहती है, दोनों का काम करती है। उसी तरीके से एक और अपने ड्रेन मोटर रहती है। ड्रेन मोटर का काम होता है जो पानी रहता है, गंदा पानी। ठीक है, वो गंदे पानी को निकालने का काम अपना ड्रेन मोटर का होता है। ये किस तरह से काम करती है, जब इस पर सप्लाई जाती है तो ये इस तरह से अपने पीछे की तरफ खींचती है। ठीक है, ये आप एक वायर देख सकते हो, तो ये अपने पीछे की तरफ आती है डोरी, और जिसके माध्यम से अपना गंदा पानी निकल जाता है और एक और अपना पूरा ड्रम घूमने लग जाता है। ठीक है, किस तरह से घूमता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ऐसे खींचेंगे, है ना, ऐसे खिंचाएगा तो ये पूरा ड्रम घूमने लग जाएगा। अभी आप घुमाओगे, अब देखोगे क्या घूम रहा है। अभी पल्सेटर घूम रहा होगा। ठीक है, नजर आ रहा है आपको पल्सेटर। उसी तरीके से अगर ये मोटर चलेगी तो ये अपने ब्रेक खिंचाएगा। ठीक है, अपने मोटर चलेगी तो ये इस तरीके से ब्रेक खिंचा जाएगा। ये ब्रेक खिंचा गया। अब आप देखोगे तो ये ड्रम घूम रहा होगा। ठीक है, उधर वीडियो में बताइए, ये अब पूरा ड्रम घूम रहा होगा। ठीक है, अगर ये पूरा ड्रम घूमता है, अगर अपने ड्रेन मोटर पे सप्लाई आती है तो पूरा ड्रम घूमता है, और अगर इस पर सप्लाई नहीं है तो ये ओनली बस अपने नीचे का पल्सेटर घुमाएगा। ठीक है, दोनों काम करती है, एक तो पानी भी निकालेगी, दूसरा अपने पूरा ड्रम घुमाने का काम भी करती है। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे पीछे जाएगा, इधर बताइए आप, जैसे पीछे जाएगा तो ये इस तरीके से खिंचाएगा। तो ये ब्रेक लगा हुआ है ना, ये बस पल्सेटर घुमाता है, और जैसे आपने पीछे खिंचाएगा तो पूरा ड्रम अपने घूमने लग जाता है। ये ड्रम कब घूमेगा, जब अपने कपड़े स्पिन होएंगे, कपड़े सुखाएंगे, उस टाइम पे पूरा ड्रम घूमेगा। और कपड़े धुपते उस टाइम पे ओनली पल्सेटर नीचे का घूमता है। तो उस स्थिति में नॉर्मल स्थिति में रहेगा, और जब इस पर सप्लाई आएगी, ठीक है, जब इस पर सप्लाई आएगी उस टाइम पे अपना पूरा ड्रम घूमने लग जाएगा। और क्या पार्ट लगे रहते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक और अपनी ये ऊपर का ढक्कन है, इसके अंदर पीसीबी भी रहती है। एक अपने पीसीबी रहती है, पीसीबी का काम रहता है पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम अपने पीसीबी का रहता है। किसको कब चालू करना है, किसको कब सप्लाई देना है, ये सब ऑपरेट करने का काम अपने पीसीबी का रहता है। इसके ऊपर इस तरह से अपने बटन भी रहते हैं, बटन देख सकते हैं आप। ये सब लिखा हुआ है इस पर, कितना पानी रखना है, क्या रखना है, कौन से कपड़े वॉश करना है, प्रोग्राम कैसे चेक करना है, सब लिखा हुआ है। मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा। उसी तरीके से पार्ट के बारे में बताता हूँ, कौन से पार्ट लगे हुए हैं। एक और अपना वाटर इनलेट। ठीक है, वाटर इनलेट इस तरीके से भी आता है और अपने इस तरीके से भी आता है। इसका काम रहता है जब पीसीबी से सप्लाई देती है, तो ये पानी को अंदर जाने देगा। अगर पीसीबी सप्लाई नहीं देती है तो ये पानी को कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि दोस्तों अपने पानी रहता है वो 24 घंटे नल चालू रहता है, और ये जब अंदर जाने देगा पानी को जब इस पर सप्लाई आएगी। ठीक है, पानी को कंट्रोल करने का अपने वाटर इनलेट मोटर का। ठीक है, उसी तरीके से एक प्रेशर स्विच। अब मैंने बताया आपको, पानी ऑटोमेटिक अंदर लेती है मशीन, तो कितना पानी हो चुका है, तो उसे बताने का अपने प्रेशर स्विच का होता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक पाइप रहती है, अपने ड्रम से कनेक्ट रहती है, तो ये पाइप सेंस करके बताएगी। इसे बहुत सारे अपने प्रेशर सेंसर भी बोला जाता है इसे, और प्रेशर स्विच भी बोलते हैं और प्रेशर सेंसर भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ये पाइप ड्रम के अंदर कनेक्ट रहेगी और ये प्रेशर स्विच बताएगा कि पानी कितना हो चुका है। अगर आपने जितना अपने लेवल सेट करी है उसके अनुसार पानी हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, ये पानी लेना बंद कर देगी। ये सेंसर अपने पीसीबी को बताएगा, और पीसीबी क्या करेगी, ये पानी लेना अपने इस वाटर इनलेट को सप्लाई देना बंद कर देगी, जिससे अपना पानी जाना अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें अपने इलेक्ट्रिकल चीज़ों में यही चीज़ें अपने प्रयोग करते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक तो ये वाटर इनलेट, ठीक है, ये कभी कभी आपको दो भी नज़र आते हैं, तो कभी आपको एक भी नज़र आता है। ठीक है, एक अपने पीसीबी, एक अपने प्रेशर स्विच। ठीक है, प्रेशर स्विच के अलावा एक अपने मोटर। ठीक है, और मोटर के अलावा एक अपने ड्रेन मोटर। ये मेरे हाथ में भी देख सकते हो आप, ये अपना ड्रेन मोटर। ठीक है, कभी मोटर को खोलने का मौका मिला है तो दोनों नटे के द्वारा अपने बेल्ट उतारेंगे, मोटर अपने बाहर आ जाएगी। इसको खोलना है तो ये दोनों स्क्रू खोलेंगे, तो यहाँ से वायर निकालने के बाद पूरा अपने बाहर की तरफ आ जाएगी। कभी ड्रेन लोग अपने निकालना हो, कोई रबड़ अंदर का कट गया, कुछ भी हो गया, गंदगी वगैरह फंस गई, तो ये यहाँ से खोलने के बाद ये पूरे इसके अंदर अटक रहते हैं और ये आसानी से ये खुल जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं और किसका क्या काम होता है। ठीक है, अगली वाली वीडियो में इन सबके भागों की चेकिंग करके बताऊंगा मैं, किस भाग को किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है,
अगर जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग, किसी को भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।